अगर आपके रिपोर्ट्स में बॉर्डर लाइन या फिर प्री डायबिटीज़ लिखा आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो स्टेज है जहां आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी खवातीन को ऐसी मिस्टेक्स कर देती हैं जो शुगर को कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सिंपल डाइट प्लान के साथ साथ मैं 5 ऐसी गलतियाँ भी बताऊँगी जिससे आप प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करेंगी और आपका जो शुगर है वापस वो रिवर्स भी होगा। सो अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर ईद अहमद हेयर। वेलकम टू आवर चैनल। आपकी अपने चैनल पे बहुत बहुत सारा वेलकम। जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री डायबिटीज़ होता क्या है। प्री डायबिटीज़ मतलब कि आपका जो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो डायबिटीज़ के लेवल तक नहीं पहुंचा है अभी तक, इसलिए इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जो क्या होता है कि इंसुलिन बॉडी जो है ना वो इंसुलिन प्रॉपर यूज़ नहीं करती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम इसे इस स्टेज पर अगर कंट्रोल ना करें तो फिर ये आगे चलकर डायबिटीज़ के लेवल तक पहुंच जाती है, फिर वो मज़ीद केस जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इस वक्त जो है वो हम प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में 7 ऐसे अलामात बताए थे ख़वातीन में जो कि शुगर के हाई होने के सबब है, और साथ साथ मैंने आपको टेस्ट भी बताया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइट प्लान्स के हवाले से, साथ साथ हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से कि प्री डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ के लेवल तक पहुंच जाती है और इसे फिर हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने अभी इसको सही समझना है ताकि आप डायबिटीज़ को, जो आपकी प्री डायबिटीज़ आया है, वो रिवर्स हो जाए। अच्छा, ख़वातीन में जो है ना ये प्री डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, ख़ासकर वो ख़वातीन जिनको पीसीओज़ है या फिर जिनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बेली फैट्स हैं, या फिर जिनकी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, यानी कि वो जंक फूड्स वगैरह और बाहर की जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो फिर वो इस वजह से भी हो रहा है। दूसरा ये कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी जो है वो शुगर हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होती है, और अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो आप शुगर में मुब्तला हो जाती हैं। पीसीओज़ में जो है वो ऑलरेडी जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये जो है ना शुगर लेवल इसका काफ़ी हाई हो जाता है और फिर वो डायबिटीज़ के लेवल को पहुंच जाता है। डाइट प्लान से पहले हम ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ को ना अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इसको अवॉइड कर लेंगी ना तो फिर आप जो हैं वो अपने प्री डायबिटीज़ को बहुत आसानी से जो है ना रिवर्स कर सकती हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आप नाश्ते में ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट्स अगर आप खा रही हैं तो आप इसे अवॉइड कर दें, क्योंकि ये शुगर को बढ़ाने में सबसे ख़तरनाक अमल है। अच्छा, सेकंड ये है कि अगर आप सफ़ेद आटा या सफ़ेद चावल इस्तेमाल कर रही हैं तो ये भी एक शुगर स्पाइक में बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसका। और अगर आप इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं कि आप जो है इसे पोर्शन में इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप कोई मीठी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, मीठी ड्रिंक्स ले रही हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, पैकेज जूसेस हो गए, अगर ये इस्तेमाल आप कर रही हैं बहुत ज़्यादा तो ये भी जो है ना शुगर स्पाइक का एक सबब है। इसके अलावा अगर आप लेट नाइट ईट करती हैं, लेट नाइट खाती हैं, तो ये भी जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। इन सब के साथ साथ अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, आप वॉक नहीं करती हैं, खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाती हैं, जंक फूड्स लेती हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, कोई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं है आपकी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है शुगर के स्पाइक्स होने का, और ये प्री डायबिटीज़ जो है ना फिर डायबिटीज़ को लेवल को पहुंच जाएंगी। इसलिए इसको आपने कंट्रोल करना है ताकि रिवर्स करना आसान हो। अब बात करते हैं इसकी डाइट प्लान्स क्या हैं, और इसे आपने एक पेपर पे नोट कर लेना है ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। बहुत सारे डाइटिशियंस जो हैं वो महंगी महंगी फ़ीसें ले रही होती हैं और आपको उसके बाद आपने वो डाइट को फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आसान सा डाइट प्लान बताऊंगी जो आप पीसीओएस वाली ख़वातीन भी यूज़ करें। इस डाइट प्लान्स को इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपको इतनी महंगी फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। डाइट प्लान बहुत सिंपल है। इसमें आपने ये करना है, स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से, कि आपने एक बॉयल एग लेना है या फिर आप ऑमलेट भी ले सकती हैं। ठीक है, ऑमलेट में जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो वेजेस भी ऐड कर सकती हैं, लाइक अनियन है, टमाटो है, या फिर आप जो है उसमें पालक वगैरह भी ऐड करके ऑमलेट इस्तेमाल करें, या उसके साथ साथ जो है ना वो ब्राउन ब्रेड या फिर ओट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। शफल करके इस्तेमाल करेंगी चीज़ें खाएंगी तो फिर आप बोर भी नहीं होंगी।
शुगर आपने टोटली कट ऑफ करना है, इसलिए चाय जो है वो आपने बगैर शुगर के पीना है। ये आपका जो है वो सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। अगर मैं लंच की बात करूँ तो उसमें आपने ये करना है कि एक रोटी आपने लेनी है, कोशिश करें कि वो ब्राउन हो और या फिर मल्टीग्रेन्स सही। इसके अलावा आप सब्ज़ी इस्तेमाल करें, सलाद खाएं और साथ में प्रोटीन लाजमी लें, जिसमें चिकन है या फिर दाल वगैरह, ये आपने लाजमी खाना है। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स के बारे में कि इवनिंग स्नैक्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम जो है शाम का वक्त ऐसा होता है जिसमें शुगर की ना क्रेविंग बहुत हाई रहती है। इसमें चाहिए होता है कुछ मीठा ना, तो इस वक्त आपने ज़्यादा फोकस रखता है और आपने शुगर को बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई बेकरी आइटम्स नहीं लेनी है, इस पर आपने काम करना होगा, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है कि आप नट्स वगैरह ले सकते हैं, डिफरेंट सीड्स इस्तेमाल कर सकती हैं, अखरोट है, बादाम है, ये सब खाएं, ठीक है। साथ में ग्रीन टी लाजमी इस्तेमाल करें। ये है आपका इवनिंग स्नैक्स, इतना सिंपल, आपने कोई बेकरी आइटम इस्तेमाल नहीं करना है। अब आ जाते हैं डिनर में। सब डिनर जो है ना सबसे आपने लाइट मील लेना है, या फिर आप जिसमें जो है ना आप दलिया वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। सही है, दलिया इस्तेमाल कर लें, कोई दूसरे यखनी वगैरह है, ये सब इस्तेमाल कर सकती हैं आप, ठीक है। रोटी आपने स्किप कर देना है, सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करें, या फिर रोटी अगर लेना चाहें तो आप हाफ़ ले सकती हैं, और प्रोटीन लाजमी इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। ये डिनर है, सिंपल सा डिनर है। बस इसी तरह आपने जो है ना अपने पोर्शंस को कंट्रोल करते हुए डाइट को फॉलो करना है। इंशाल्लाह जो ये प्री डायबिटीज़ है ये रिवर्स हो जाएगा और अपने डायबिटीज़ लेवल तक आप फिर नहीं पहुंचेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि आपने हर खाने के बाद जो है ना 10 से 15 मिनट वॉक करना है और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है अपनी डाइट में, की डाइट के साथ है ये, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंजेस में आपने सबसे पहले अपनी डाइट को फॉलो करना है। इसके अलावा 10 से 15 मिनट हर मील के बाद जो है वो आपने वॉक करना है। अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस के अंदर आपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अपने स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस आप नहीं लें और इसकी मैनेजमेंट करें। दूसरी बात ये कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। अगर हम 6 गिलास से 8 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है, सही। अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो अवॉइड कर दें, अल्कोहल यूज़ करती हैं तो अवॉइड कर दें, ये सब चीज़ें आपने लाजमी करनी है। अपने टेस्ट लाजमी करवाना है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है कि आपने HbA1c टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, जैसे फास्टिंग है, रैंडम है, लाजमी करवाना है। इसके अलावा PCOS की मॉनिटरिंग करते रहनी है हर 3 महीने में, सही। इसके अलावा एक और मैं बात बताते चलूँ यहाँ पर कि प्री डायबिटीज़ जो है वो एक वार्निंग साइन होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वक्त पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये डायबिटीज़ के लेवल तक नहीं पहुँचेगा। अब PCOS के साथ आप बेली फैट को किस तरह से कम कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।